आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 12 है इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है। हम क्या करेंगे, इस 12 को एलएचएस साइड में लेकर आएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 12 इधर साइड आ जाएगा तो -12 हो जाएगा इक्वल टू, और यहाँ क्या बचेगा, हमारा 0 बचेगा। ठीक है, मैं पेज ऊपर करती हूँ, ये आया हमारे पास। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स क्यूब, अगर हम यहाँ पे इसको फैक्टराइज करें सिंपल, जैसे आप लोअर क्लासेस में करते हुए चले आए, तो ये नहीं होगा फैक्टराइज। तो यहाँ पर देखिए इसको दूसरे तरीके से क्या सॉल्व किया जाएगा। ये हम क्या लिख रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इस 12 को हम 8 + 4 लिख सकते हैं। 12 क्या होगा, 8 + 4 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। तो जस्ट हमने 12 की जगह 8 + 4 लिख दिया, और क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए इन दोनों को हमने ब्रैकेट लगा के यहाँ लिखा। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, अभी ब्रैकेट खोलिए तो -8, और ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस -4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब देखिए आगे क्या करेंगे, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये 8 पर ध्यान दीजिए। 8 को अगर हम पावर में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। 2 का पावर 3 का मतलब क्या है, इसको 3 बार इंटू करेंगे तो हमारा 8 आएगा, तो हमने 8 को यहाँ पावर में लिख दिया। ठीक है, माइनस उसी तरीके से 4 को भी अगर हम पावर में लिखना चाहें तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 क्या होता है 4। ठीक है, तो यहाँ पावर में हमने क्या लिख दिया, 2 का पावर 2 स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ देखिए टोटल कितने टर्म है, 4 टर्म है, तो हम यहाँ पर 2 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर ये जो क्यूब वाला टर्म है, ये एक्स क्यूब, और ये क्या है यहाँ पर हमारा 2 क्यूब, तो इन दोनों को एक साथ लेंगे, और ये एक्स स्क्वायर और ये जो 2 स्क्वायर वाला जो हमारा है पावर 2 का, उसको एक साथ लेंगे। तो ये एक्स क्यूब और ये 2 क्यूब जो है इनको एक साथ लीजिए, तो एक्स क्यूब और ये 2 का पावर 3, इसका साइन क्या है, निगेटिव, साइन के साथ लेना है, तो यहाँ पर इस तरह से लीजिए। ठीक है, ये क्यूब लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए। फिर मैंने क्या बताया, ये एक्स स्क्वायर और 2 स्क्वायर इनको एक साथ लीजिए, तो ये प्लस साइन यहाँ लगाइए, और ये एक्स स्क्वायर और 2 स्क्वायर का साइन क्या है, निगेटिव, तो यहाँ -2 स्क्वायर। ये आपको समझ में आया, इक्वल टू 0। ये आया समझ में। मैं पेज ऊपर करती हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा है लिखा हुआ एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब, तो ये हमारा इसको एक्स को आप ये ए मान लीजिए, एक्स को, और 2 को बी मान लीजिए, तो ये आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब इस फॉर्मेट में दिख रहा है आपका। देखिए दोनों में क्यूब क्यूब लगा, बीच में माइनस है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, जो कि होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है हमारा किस में लगेगा, इसमें लगेगा, एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब में। ठीक है, अब इस पर ध्यान दीजिए, इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में और ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, और इसमें लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो अब यहाँ फॉर्मूला लगाए, हमारा यहाँ पर एक्स क्या है, ए है, और 2 क्या है, हमारा बी है, तो फॉर्मूला ये लगाई ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस 2। ठीक है, फिर यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए हमारा क्या है, एक्स है, तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए क्या है, एक्स, और बी क्या है हमारा 2, यानी कि 2 × एक्स 2x, ये हमारा हो गया ए बी प्लस, फिर क्या है बी स्क्वायर, तो बी हमारा 2 है, तो बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपको समझ में आया। फिर ये प्लस है, तो यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसको हमको ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्मेट में लिखना है। तो ए हमारा क्या है, एक्स, और बी क्या है हमारा 2, तो ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस 2, फिर ब्रैकेट में क्या है ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2। ये आपको समझ में आया, इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमारा प्लस है, प्लस के दोनों साइड देखिए आपको क्या कॉमन दिख रहा है, आप देख सकते हैं एक्स माइनस 2 यहाँ भी है, एक्स माइनस 2 यहाँ भी है, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे कॉमन। ठीक है, दोनों में कॉमन है तो हमने इसको बाहर निकाले, तो अब अंदर क्या बचेगा, तो पहले ये वाला ब्रैकेट लगाइए, तो ये एक्स माइनस 2 बाहर चला गया, तो बच क्या रहा है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये बच रहा है। ठीक है, प्लस ये एक्स माइनस 2 तो बाहर चला गया, तो क्या बच रहा है, एक्स प्लस 2 बच रहा है। ये आपको समझ में आया, ये वाला ब्रैकेट लगाइए। ठीक है, ये हो गया, एक्स माइनस 2 बाहर चला गया, तो क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस, और ये एक्स प्लस 2 यहाँ बच रहा है, इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया। अब मैं पेज ऊपर करती हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ 2 ब्रैकेट है, एक है एक्स माइनस 2 और यहाँ पे एक ब्रैकेट, ये है 2 ब्रैकेट है, और दोनों के बीच प्रोडक्ट इनटू का साइन है, और दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब है कि x माइनस 2 ये 0 के बराबर होगा, या एक्स स्क्वायर ये पूरा टर्म एक्स स्क्वायर
ये दोनों ब्रैकेट को, ये पहले x माइनस टू इसको जीरो करेंगे, फिर ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर है इसको जीरो के बराबर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है 2x और ये x, ये इसको जोड़ लेते हैं, ये 2x और ये x क्या हो जाएगा, प्लस दोनों में लगा हुआ है तो ये प्लस 3x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये +4 है, ये +2 है, जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें x माइनस टू इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, ये -2 0 के साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिली, हमें 2 मिली। अब यहाँ पर ये क्या है, दूसरा एक्स स्क्वायर, अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको चीज बता दूं यहाँ पर कि जो हमारा मेन क्वेश्चन था वो क्या था, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0, तो यही हमारा मेन क्वेश्चन था, इसी को हम सॉल्व कर रहे थे। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, तो यहाँ पे एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, यानी कि ये डिग्री 3 का इक्वेशन है। क्या है ये, डिग्री 3 का इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो डिग्री 3 है अगर, तो यहाँ पर x की 3 वैल्यूज आएंगी, और अगर डिग्री 2 रहेगा तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहां पर x की 2 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि ये हमारा इक्वेशन डिग्री 3 का है। आप देख सकते हैं हाईएस्ट पावर यहाँ पर x की क्या है, 3 है, यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट पावर 3, तो ये डिग्री 3 का है। अगर डिग्री 3 रहेगा तो x की भी 3 ही वैल्यू, 3 वैल्यूज आएंगी। तो एक वैल्यू हमें क्या मिल गई, x इक्वल टू 2 ये मिल गया। अब बाकी 2 वैल्यूज और निकाल ली, तो वो हमको यहाँ से मिलेगा, इससे, ये जो आप देख रहे हैं ना एक्स स्क्वायर, यहाँ से हमें x की वैल्यू 2 मिल गई। अब दूसरा हमको 2 वैल्यूज इस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 यहाँ से मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 में x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये डिग्री 2 हुआ, डिग्री 2 का इक्वेशन, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर हमें x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, तो एक वैल्यूज हमें यहाँ से मिल गई, बाकी 2 वैल्यूज हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू मिलेगी। तो हमारे पास ये दूसरा वाला जो इक्वेशन है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ क्लास 10th का मैथ यूज होगा। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक मेथड है, तरीका है, मेथड है, जिससे हम x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो कि यहाँ फैक्टराइज करने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हेल्प से हम x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका जो तरीका है वो होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये है डायरेक्ट x की वैल्यूज निकालने का। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो स्मॉल बी ए सी ये सब क्या है, ये कैसे हमें पता चलेगा, तो यहाँ पर देखिए ये जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ क्या नंबर इंटू है, हम जानते हैं कि 1 हम सभी के साथ इंटू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो स्मॉल बी ए और सी, ये जो है इसकी वैल्यू यही इसी से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। कैसे निकलेगी, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर से शुरू कीजिए, यहाँ से पहले एक्स स्क्वायर लिखा, इसके साथ क्या नंबर इंटू है 1, तो ये जो 1 है ना ये ए की वैल्यू होगी, स्मॉल ए की। उसके बाद अब इधर आइए, यहाँ पे देखिए ये एक्स है, एक्स के साथ क्या नंबर इंटू 3, तो ये बी की वैल्यू होगी। उसके बाद क्या है, ये 6, तो ये सी की वैल्यू होगी। ये आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो नंबर है हमारा 1, इसको ए की वैल्यू होती है, और x के साथ जो नंबर इनटू में है उसको b बोलेंगे। और तीसरा जो नंबर होगा जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं इनटू होगा, जैसे कि 6 के साथ दे सकते हैं x इनटू नहीं है, 6 सिंगल है, तो ये कांस्टेंट नंबर है, तो इसको c बोलेंगे, c बोलते हैं। तो हमें ए बी सी की वैल्यू मिल गई, हम यहाँ पर रख देते हैं, तो हमें x की यहाँ से वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ वैल्यू रखते हैं, तो x इक्वल टू ये क्या है, माइनस लिखिए b की वैल्यू कितनी है, देखिए 3 है, तो यहाँ पे 3 रखिए, प्लस माइनस अंडर रूट ये है b स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 6, ये आपको समझ में आया। अपॉन ये क्या है 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखिए 3 का स्क्वायर यानी कि 3 3 9 हो जाएगा, फिर ये माइनस लिखा हुआ है, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। ठीक है, अपॉन और ये क्या है 2 1 जा 2, ये आपको समझ में आया। अब मैं पेज ऊपर करती हूँ, ये आया, तो x इक्वल टू ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए 24 है, इसमें 24 में से आप 9 माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, -15 आएगा, क्योंकि 24 बड़ा इसका साइन नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव साइन लगेगा। तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट -15 आया अपॉन 2। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, -3 प्लस माइनस अंडर रूट, आप यहाँ पर देखिए माइनस है, माइनस लिखिए। अच्छा, इस 15 के साथ इस 15 को हम 1 इंटू 15 लिख सकते हैं ना, 15 को 1 15 जब 15 नहीं होता तो जस्ट इसमें 1 इंटू कर दिया। ठीक है, आपको समझ में आया, फिर अपॉन 2। ठीक है, मैं पेज ऊपर कर रही हूँ,
ये आया हमारे पास। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -3 प्लस माइनस, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस स्क्वायर रूट के अंदर -1 और इंटू 15 लिखा हुआ, यानी कि ये -1 और 15 इन दोनों पर रूट लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहले एक स्टेप और कर लीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए, -1 में ब्रैकेट लगा दीजिए इंटू और ये 15, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है, इक्वल टू -3 प्लस माइनस। अब देखिए -1 और 15 इन दोनों पर रूट लगा हुआ है, तो हम इसको अलग अलग इस तरीके से करके लिख सकते हैं, -1 अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 15 लिख सकते हैं ना, अपॉन 2। ये सिंगल स्क्वायर रूट लगा, तो हमने ये दोनों नंबर पर स्क्वायर रूट लगा के यहाँ इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये ब्रैकेट के अंदर -1 है तो ब्रैकेट डाल के सीधे -1 लिखिए इंटू, और ये क्या है, अंडर रूट 15, ठीक है, अपॉन 2। ये आपको समझ में आया, इक्वल टू -3 प्लस माइनस। अब ये देखिए, ये जो है रूट के अंदर -1, आप क्लास 11th में पढ़े होंगे कि जो i होता है वो अंडर रूट -1, अंडर रूट -1 जो होता है i के बराबर होता है, इसको i कहते हैं, जिसका मतलब होता है आयोटा। तो हम यहाँ पर ये जो अंडर रूट -1 है, हम ये ना लिख करके इसकी जगह क्या लिख देंगे, i लिख देंगे। ठीक है, और फिर ये क्या है, इंटू के बाद रूट 15, तो यहाँ इंटू लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आया हमारे पास अपॉन 2, फिर मैं पेज ऊपर कर रही हूँ, ये आया हमारे पास। अब देखिए इसका आया, क्या करेंगे, x इक्वल टू -3 प्लस माइनस, हम क्या करेंगे, रूट 15 पहले लिख देंगे और i इसके बाद लगा देंगे। ठीक है, अपॉन 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x की ये वैल्यू आई, यहाँ पे 2 वैल्यूज आएंगी, तो 2 वैल्यूज कैसे लेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस माइनस है, तो एक बार आप ये सारे नंबर्स जो है, जो -3 है, रूट 15 आई और ये 2, इनको पहले प्लस में लिखिए। तो देखिए -3, फिर यहाँ साइन प्लस लगाइए, बाकी जैसे जो लिखा है वो लिखिए, रूट 15 आई अपॉन 2। तो एक ये आंसर हो गया x का, और दूसरा क्या होगा, x का वैल्यू, अब यहाँ पर प्लस की जगह यहाँ माइनस लगा दीजिए, तो -3, अब इस ये प्लस है तो अब यहाँ इसकी जगह माइनस लगाइए, फिर रूट 15 आई अपॉन 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x की 2 वैल्यूज ये आई है। ठीक है, और एक शुरू में x की वैल्यू क्या आई थी, 2 आई थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x की 3 वैल्यूज आई हैं। तो यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।